मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ थोड़ा सा ना। मैं ना 2011 2012 में ना, मैंने बताया कि मैंने तब तक बहुत मेहनत की। मैं मतलब 18 19 19 20 घंटे काम करता था। सारे प्रोसेसेस बनाए, धीरे धीरे उनको डेलीगेट किया इंडिया, और मैं 8 9 साल में मैं फ्री हुआ टाइम वाइज, राइट। और ठीक ठाक उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। फिर मैंने अपनी लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट किया। 2013 में घर हुआ, सेटल हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं प्रीटी मच रुक गया। 2012 13 में मैं रुक गया, 13 के बाद। और मैं 2020 तक रुका रहा। तो ये मैं कई बार अपना 7 साल या 8 साल गिनता हूँ मैं इसको। 2012 13 के शुरू से लगा लो, 20 से 20 के शुरू तक लगा लो, मैं रुक गया 8 साल। इस 8 साल में जो मैंने प्रोसेसेस बनाए थे, जो टीम बनाई थी, उससे मैंने ठीक ठाक बनाया पैसा, ऐसा नहीं, मैंने बड़ा अच्छा रहा, मेरी बढ़िया लाइफ थी, बढ़िया अच्छा गया। पर मैंने आगे नहीं बढ़ा। और मैं आजकल इस चीज़ और भी ज़्यादा देखने लग गया हूँ कि मेरे जो फ्रेंड जिन्होंने उसी वक्त कंपनियाँ खोली और उन्होंने स्टार्ट की, उनका ज़्यादा हुआ। मतलब दैट वाज इन वन वे द पीक पॉइंट। उसमें मैं और मेहनत करता हूँ, मैं अब नेक्स्ट लेवल पे बैठा होता और भी प्रोबेबली, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे रीजंस गिनता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं थक गया था अंदर ही अंदर। और मेरे मतलब मैं अपनी फैमिली पे फोकस करने लग गया, ये एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीज़न था। सेकंड, कुछ छोटी मोटी कुछ इंसिडेंट हुए पर्सनल, वो एक इशू था, ठीक है ना। तीसरा, पहली बार घर लिया, सेटल हुए थे, सारा वो शायद था, मतलब वो अंदर घुस गया, ठीक है ना। अंदर मतलब हो गया कि एंजॉय करने लगे। जब तो 2020 में तो बेसिकली बिजनेस काफ़ी नीचे गया था एक बार ना। तो उस वक्त फिर उसको उठाने के लिए फिर दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी, फिर काफ़ी उठा और काफ़ी ऊपर चला गया, राइट। अब कंसिस्टेंटली ऊपर ही है, 2025 चल रहा है। 2025 भी बस अब खत्म होने वाला है, तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन 2012 से 2020 का जो सफ़र था ना, वो उसमें थोड़ा गड़बड़ हुई है। तो मैं ना आज आपको एक और बात बताता हूँ जिसके कारण ना मैं रुका। समवेयर ना मुझे पता चला कि पैसे से बड़ा परसूट है पावर। और मैं पावर के मतलब पावर लेने के लिए मेरे को अंदर आने लग गया कि पावर लेनी है, समझियो। तो अब मैं इस वक्त बात बोला करता था कि जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना, कई बार मिलती है पैसे के कारण, कभी मिलती है आपके स्किल्स के कारण। आप टीचर हो, किसी को आप टीचर हो तो मिलती है। कई बार आपके स्किल्स के कारण होती है। आप लेट्स से आप ए आर्किटेक्ट हो आज की डेट में, जैसे मान लो प्रोजेक्ट्स के अंदर मान लो, तो आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। फिर अगर आप टीचर हो तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है आपके स्टूडेंट्स के से, ठीक है ना। तो एक माँ बाप को एक रिस्पेक्ट मिलती है, या बड़ों को रिस्पेक्ट मिलती है घरों में, राइट। छोटे बच्चों से, छोटों से। तो ये सब तरह तरह की रिस्पेक्ट्स हैं। फिर कोई बंदा अच्छा काम करता है, मान लो वो सोशल वर्कर है एंड ही इज़ डूइंग गुड टू द सोसाइटी, तो उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है। दिव्याकृति जैसे लोगों को मिलती है, विवेक बिंद्रा जी जैसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। तो ना मैं एक बात बोला करता, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे इनमें से अच्छी वाली रिस्पेक्ट कौन सी है, जो पेरेंट्स को मिल रही है वो, या जो टीचर्स को मिल रही है। हम आप टीचर बने तो आपको एक सर्टन रिस्पेक्ट मिली, तो वो रिस्पेक्ट की आपको यर्न करना चाहिए। कौन सी रिस्पेक्ट सबसे अच्छी है, या आपके पास कोई स्किल है तो इसलिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप डॉक्टर हो, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो कौन सी रिस्पेक्ट सबसे अच्छी है, किसके पीछे इंसान, व्हाट इज़ द राइट परसूट, राइट। किसको आप परस्यू करो। तो मैं सिक्स स्किल फंडा था जो आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। बेसिकली सबसे उम्दा रिस्पेक्ट वो होती है जो डर से मिलती है। जब इंसान को तुमसे डर होता है ना, तो जो आपको रिस्पेक्ट देता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे अच्छी होती है, उसके उसके गुण सबसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं, उसके रिजल्ट सबसे बढ़िया होते हैं। और वो तभी आती है जब आपके पास पावर हो, रॉ पावर। तो उनको आपसे डर होता है। जब आपके पास रॉ पावर होती है ना, तो उनके पास उनको एक डर होता है आपसे। और वो डर से जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। बड़ी वेल, बड़ी वेल आइडिया, राइट। तो मैंने ना आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद पावर, थोड़ा समझने के लिए कैसे काम करती है। मैंने सारी ज़िंदगी पैसा ही कमाया था, मेरे को उसके चीज़ का कुछ पता नहीं था, मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो मेरे लिए एक नया चैप्टर था, मैंने 7 8 साल इसमें बर्बाद कर दिए, ठीक है ना। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया। तो रिजल्ट्स हैं थोड़े बहुत साथ में।
पहले तो ये कि अमेरिका में इस तरह का कोई चीज़ ही नहीं है। ये अमेरिका में अथॉरिटी है, पावर तो है ही नहीं। बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बन के जब वो हट गया था, कभी कहता बताता है इंडिया गया था, उसको इसने पूछा भी नहीं। ये ट्रंप कोई कोई नहीं पूछेगा, एकदम प्रेसिडेंट नहीं रहा तो पावर चली जाएगी सारी। और ये तो अथॉरिटी होती है, पावर तो रॉ होती है ना। तो चलिए, बस यही था कि एक बात बतानी थी कि ना सबसे ज़्यादा जो उम्दा किस्म की पावर, सॉरी उम्दा किस्म की रिस्पेक्ट होती है ना, वो मिलती है डर से। उसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है, सबसे सेटिस्फाइंग होगी। तो पावर इज़ ए राइट परस्यूट। इसी तरह की एक और बात मैं करता होता था कि ना पैसे का नशा होता है, ठीक है ना। बंदे को अपने 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 हर चीज़ का नशा हो जाता है। बच्चे अच्छे निकल आए तो उसका नशा हो जाता है, रिस्पेक्ट मिले टीचर को उसका भी नशा हो जाता है। वो कहता है जी, अपने स्किल का नशा हो जाता है, लोग पूछते हैं 2 बार तो स्किल का नशा हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा नशीली चीज़ है ना दुनिया की, वो है पावर। ये नशा जिसको हो जाए ना, उसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। पावर का नशा बहुत तगड़ी चीज़ होती है, पावर, ठीक है ना। तो गाइस, ये सारे मेरे व्यूअर्स के लिए एक नया मैं चैप्टर खोल रहा हूँ लाइफ में। एंड यू नो हाउ वी से कि नंबर 1 हेल्थ एंड फैमिली एंड हेल्थ है, राइट। These are the number one things that you have to maintain. Second, third one is financial. Fourth one is health में सारा आ गया, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सारा आ गया, और फैमिली के अंदर सारा आ गया, राइट। तीसरा फाइनेंशियल है। चौथा अब हम सोशल पे जाने लगे हैं। अब नोट करो, इसमें कहीं पे पावर नहीं है। एक चैप्टर लाइफ का मिस हो चुका है। एक बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस। शायद इसकी परतें खोलेंगे, इस चैप्टर के अंदर जाएंगे, इसके टॉपिक्स निकालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे जब टाइम लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।